राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरकार की तरफ से की गई साजिश एक बार फिर से नाकाम हो गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को यानी कि केंद्रीय एजेंसी को झटका देते हुए राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया और ईडी की शिकायत खारिज कर दी। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो मामले की सुनवाई कर रहे जज ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि एक निजी शिकायत से जुड़ा है, इसलिए ईडी की तरफ से पीएमएलए के तहत दायर शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, मामले की शिकायत भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मजिस्ट्रेट के सामने की थी। इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ऐसे में यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं आता और ईडी इसे अपने हाथ में नहीं ले सकती। बेंच ने भी सुनवाई में कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले ही जांच कर रही है। ऐसे में इस चार्जशीट का लेने का कोई तुक नहीं बनता है, इस पर चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता है। हालांकि कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के मुताबिक ईडी मामले पर आगे की जांच जारी कर सकती है। ये जब मामला और ये जो खबर सामने आई है, इसको कांग्रेस अपनी एक बहुत बड़ी जीत मान रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है और मोदी सरकार जिस तरीके से अपनी केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई के तहत विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, वो तमाम कोशिशें भी एक बार फिर से बेकार साबित हो गई हैं। अब मामले की जब सुनवाई हुई और फैसला सामने आया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली, तो कांग्रेस ने भी पोस्ट किया, लिखा, सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही ये कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। ये सभी निराधार आरोप जो निम्न स्तरीय राजनीतिक द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित है, आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई भी डरा नहीं सकता, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। सत्यमेव जयते। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी मामले पर पोस्ट करा, लिखा, नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सत्ता पर सत्य की विजय का प्रमाण है। कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत को खारिज कर यह स्पष्ट कर दिया है कि इसमें पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता। हम शुरू से ही कह रहे थे कि ये मोदी सरकार द्वारा रचित एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है, जिसका उद्देश्य केवल गांधी परिवार की छवि खराब करना था। कुछ दिन पूर्व इसलिए ही इस केस में ईडी ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि जब से इन्होंने चालान पेश किया तब से इन्हें पता था कि इस केस में कोई दम नहीं है। मोदी सरकार के दबाव में ईडी ने कोर्ट में अपनी भद्द पिटवाई है। आज न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अंततः जीत सच्चाई की ही हुई है। दोस्तों, ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया था। मामला दर्ज किया गया था, एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन इस मामले की भनक किसी को नहीं लगी थी। याद कीजिए, 1 दिसंबर की यह खबर थी और यह खबर भी उल्टा चश्मा यूसी ने आप तक समय के साथ पहुंचाई थी। इन सभी लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे आरोप लगाए गए थे। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस की जांच खत्म करने के बाद ईडी ने इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। दिल्ली पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा राहुल गांधी को किसी न किसी मामले में गिरफ्तार करवाना चाहती है, जिससे उन्हें संसद जाने से रोक दिया जाए और विपक्ष की आवाज दबाई जा सके। क्योंकि एफआईआर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई थी और दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, ऐसे में केंद्र सरकार ही सवालों के घेरे में आई थी और इसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। लगातार कांग्रेस भाजपा पर साजिश का आरोप लगा रही थी और वैसा ही कुछ होता दिख रहा था। हालांकि मामले पर अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत पूरे कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। फिलहाल अभी राहत बरकरार है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ईडी अब ये जो फैसला सुनाया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, इस फैसले को भी चुनौती दे सकती है। देखने वाली बात
बात होगी कि मामले में आगे और क्या-क्या नए मोड़ निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत पूरे कांग्रेस को रोकने की कोशिश, राहुल गांधी पर लगातार एफआईआर कराकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की जाती है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।